हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की पेंशन के बारे में। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, क्या आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट को पेंशन मिलेगा सर? क्या हम जैसे अग्निवीर में 4 साल किया उसके बाद इनको कोई पेंशन नहीं, ऐसे घर भेज देंगे? देखिए, पहली बात बताना चाहूँगा, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एक परमानेंट पोस्ट है। इट इज़ कम अंडर द ओल्ड क्राइटेरिया। आई मीन ओल्ड जो पहले था, जो परमानेंट सोल्जर के लिए जो था, अभी तक आपके लिए वही है। सिर्फ ट्रेनिंग में आपकी बदलाव हुआ है। ट्रेनिंग का वीडियो मैंने 1 महीने पहले आपसे अपलोड किया था। 29 महीने का ट्रेनिंग आपका हो चुका है और डिफरेंट के टाइप का ट्रेनिंग कर दिया गया है। वो वीडियो जाके देख लेना वहाँ पर। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया भाई, आर्मी सर ऑफिशियल उसका नाम है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। 1400 बंदे एनरोल कर चुके हैं और वहाँ पर आपको मिलेगा बहुत सारे अपडेट्स। वहाँ पर भी लिंक मिल जाएगा आपको सारे वीडियोज़ का। अगर आपके कोई डाउट है, मुझे आप बात करना चाहते हैं, तो आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। अबाउट मी सेक्शन में जाइए और मुझे करिए मेल। अभी आते हैं टॉपिक में वापस। देखिए, ये तो आपकी, अगर आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है, ये तो आपके दिमाग में आना नहीं चाहिए। जो भी पूछा होगा, 2-4 ने पूछा, शायद वो नए होंगे, तो बता दूँ, ये एक परमानेंट पोस्ट है। आपको 15 साल की काम करना पड़ेगा इंडियन आर्मी के साथ, और काम करने के बाद आपको मिलेगा पेंशन, बिल्कुल मिलेगा। कितनी मिलेगा पेंशन? देखिए, एक स्टार्टिंग सैलरी अगर मैं लेके चलूँ आज की डेट में, एक नर्सिंग असिस्टेंट का 35,000 की स्टार्टिंग सैलरी है। अगर वो 15 साल की सर्विस करता है तो उसकी कम से कम, जैसे ही सर्विस खत्म होता है आज की डेट में, आगे अगर मैं 15 साल की बात करूँ, बीच में 2027 का एक पे कमीशन भी आएगा। तो अगर उसको रख के मैं 15 साल कैलकुलेट करूँ, अगर उसको भी लिहाज में लाऊँ, यहाँ पर जोड़ूँ, तो कम से कम 1,10,000 से वो 1 लाख की सैलरी से वो वापस आएगा। यानी 1 लाख सैलरी से उसकी 15 साल खत्म हो जाएंगे। जब 1 लाख सैलरी उसके हर महीना चल रहा होगा, जब उसकी 15 साल खत्म हो जाएगा, ठीक है, वहीं से वो वापस आएगा। अगर 2027 में अच्छा खासा बेनिफिट हुआ, उस टाइम सरकार ने अच्छा खासा आपको, शायद 26 में, या भी तो 23 हो गया, 23 खत्म होने वाला है, 24, 25, 26, 2 साल के बाद आपको हो जाएगा। तो वहाँ पर अगर आपको 10-15 हज़ार या 20,000 आपकी इंक्रीमेंट देखने होंगे, तो वहाँ पर बिल्कुल आपको मौका मिलेगा वहाँ पर 90 से लेके 1 लाख तक की सैलरी लेने का, और वहीं से आप वापस आओगे। पेंशन आते टाइम आपको मिलता है बेसिक पे का 50% और कुछ उसके साथ छोटे मोटी अलाउंसेस। तो अगर हम एक एक्यूमुलेट करके चलते हैं, अगर हमारी सैलरी 1 लाख है तो हमारे को 50% की पैसे मिल जाते हैं, यानी 50,000 की हमारे को पेंशन मिलता है। और ये कब तक मिलेगा? 80 साल तक मिलेगा? ये बहुत गलत फहमी है। जब तक आप जिंदा हैं आपको तब तक ये पेंशन बेनिफिट आपको मिलेगा। मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलेगा, CSD कैंटीन फैसिलिटी आपको मिलेगा, ट्रैवल फैसिलिटी आपको मिलेगा। एवरी फैसिलिटी जो आप इंडियन आर्म फोर्सेस में सर्विस करते टाइम लिया था, यहाँ पर भी सारे फैसिलिटी आपको A to Z, सेम टू सेम, कॉपी टू कॉपी आपको मिलेगा। तो पेंशन में बता दूं आपको, हर महीना 50,000 की पेंशन आपको आ जाएंगे, मिल जाएगा आपको, ठीक है। 45 से लेकर 50,000 की पेंशन मिलेगा, और ये मिलेगा आपको जब तक आप क्या है, जिंदा हो। और आपकी मरने के बाद आपकी अगर वाइफ है तो उनको मिलेगा, आपके बच्चों को नहीं मिलेगा, ठीक है। आपकी अगर वाइफ जिंदा है तो वो नॉमिनी होंगे तो उनको भी मिलेगा पेंशन, ठीक है। अभी आते हैं कि बहुत लोगों के डाउट्स ये रहता है कि सर, जैसे मान लीजिए, ओके ठीक है, मैंने यहाँ पर किया, मेरे को एक सर्विसमैन कोटा मिलेगा? हाँ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा भाई। आर्मी में आप सर्विस करके गए, सर मैंने एक सर्विसमैन कोटा से ऐसे गवर्नमेंट वाला जॉब कर लिया SBI में, वहाँ से भी पेंशन मिलता है सर। तो क्या वहाँ पर अगर 2 गवर्नमेंट नौकरी कर लिया, वहाँ से भी पेंशन मिल रहा है, यहाँ से भी पेंशन मिल रहा है, तो क्या मेरे को 2 पेंशन लागू होगा? देखिए, पहली बात तो ये आपकी गलतफहमी है कि SBI में अभी पेंशन है। पेंशन सिर्फ इंडिया में अभी 3 सर्विस में है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। क्यों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में है? क्योंकि ये आते हैं, दिस इज कमिंग अंडर कौन सी फोर्सेस है? मिलिट्री फोर्सेस। जब लड़ाई होता है, ये तीनों सेना क्या करते हैं, आगे जाते हैं और लड़ते हैं। आप सबको शायद पता नहीं होगा, जो बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस आपने BSF सुना होगा, CRPF सुना, ये सारे के सारे पीछे आ जाते हैं, पीछे आके अपने अंदर रहते हैं, ठीक है। लड़ाई कौन करता है? ये तीनों सेना करता है, मेनली आर्मी, देन एयरफोर्स, देन नेवी, ठीक है। तीनों का ही रहता है कंधों पर, इसीलिए इनकी पेंशन अभी तक शुरू है। हाँ, ये अग्निवीर लाके गड़बड़ कर दिया, वो बात अलग है, लेकिन आप तो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में जा रहे हो तो आपको ये मिल रहा है। तो बाकी अगर आप कोई भी गवर्नमेंट सर्विस करते हो, वहाँ पर तो पहली बात तो पेंशन है ही नहीं। अगर है, मान लीजिए आप मानते हो कि सर है, मान लो, जबरदस्ती करो, मुझे 2 थप्पड़ लगा के बोल रहे हो हाँ है, ठीक है, मैंने मान लिया है, तब भी आपकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो पेंशन आपको वहाँ पर लागू है वो आपको मरते दम तक, आप जब तक आप जिंदा हो, आपकी फैमिली जिंदा है,
मतलब आपकी पत्नी जिंदा है, आपको पेंशन हर महीना 50,000 लगेगा। और ये वन रैंक वन पेंशन की सिस्टम अभी भी लागू है। तो इसमें ये फायदा होगा लाइक कि आप 50,000 में पेंशन आए थे इन द रैंक ऑफ हवलदार। मान लीजिए आप पेंशन आने के बाद 10 साल के बाद एक हवलदार को पेंशन मिल रहा है 55,000 और आपको मिल रहा है 50,000। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो वन रैंक वन पेंशन एक बहुत बढ़िया स्कीम है। इस हिसाब से जो उसको भी मिल रहा है, जो आज की डेट में जो हवलदार पेंशन जा रहा है, मान लीजिए एक हवलदार को आज की डेट में कितना मिल रहा है, 35,000 एक सिपाही को मिल रहा है, 40,000 के आसपास एक पेंशन मिल रहा है आज की डेट में एक हवलदार को, ठीक है, जो पेंशन जा रहा है। 2023 की बात कर रहा हूँ। और जो 2000 महीने में 2000 साल में गया था, मतलब 2001-2002 में जो पेंशन गया था, हवलदार पेंशन गया था, उसकी कितनी बनता था, उसकी बनता था कुछ 13-14 हज़ार या 15,000 मुश्किल से बनता था। लेकिन जो मोदी गवर्नमेंट ने काम किया वन रैंक वन पेंशन के हिसाब से कि अगर इसकी रैंक अभी 2023 में हवलदार से पेंशन गया, इसकी अगर बन रहा है पेंशन 55,000 या फिर 50,000, जो 2002 में भी गया उसकी 13,000 नहीं बनेगा, उसकी बनेगा 55,000। तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? आप तो 35 साल से रिटायर हो जाओगे। 35 साल में रिटायर होने के बाद जब आप 10 साल 20 साल के बाद एक हवलदार जब रिटायर आएगा, मान लीजिए एक हवलदार रैंक से रिटायर आ गया, ठीक है, तो उसकी मान लीजिए पेंशन बन रहा है वहाँ तो 60,000, क्योंकि आप 1,90,000 सैलरी लेके आया था, वो थोड़ी ना उतना ही लेगा, उससे आपसे ज़्यादा लेगा, क्योंकि डीए मिलेगा, बेसिक पे बढ़ जाएगा और अदर अलाउंसेस आएगा। तो उस हिसाब से क्या होगा, इसकी जो पेमेंट स्ट्रक्चर है आपकी, तो यहाँ पर आपको मिलेगा, तो उसकी भी बेनिफिट्स रहेगा आपकी वन रैंक वन पेंशन में। इसलिए मैं बोलता हूँ जो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट है, फिर एयरफोर्स नेवी के नर्सिंग असिस्टेंट, इनमें जोर बहुत है भाई, इनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा लोग इनमें कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2 बार कैरियर बनाना इतना आसान नहीं है। इसलिए सब चाहते हैं एक ही बार कैरियर बने, साथ में पेंशन है और अदर फैसिलिटीज़ भी है। तो इसके लिए क्या है, सभी आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में प्रीफर कर रहे हैं। तो जो आपकी पेंशन वाला डाउट था आपको शायद क्लियर हो गया होगा। आपको तकरीबन 45,000 के आसपास आपको पेंशन मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, जब आप अगले इधर से 2023 से लेके आप 15 साल सर्विस करके आओगे और सिविल में बढ़िया से सेट हो जाओगे, वहाँ पर मिलेगा और लाइफ टाइम मिलेगा। अंधेरा के लिए थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा, बारिश हो रहा है उड़ीसा में बहुत और इसके लिए लाइट्स नहीं है सुबह से, अंधेरे के लिए माफ़ी चाहूँगा वीडियो क्वालिटी के लिए। बाकी अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो नीचे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।